मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आया हूं और आज यहां पे आने का मुद्दा और मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चे यहां से लिंग्विस्टिक्स पे काम कर रहे थे और लिंग्विस्टिक्स पे काम करने के बाद इन लोगों को जॉब भी मिली है। हालांकि हम अगर बात करते हैं तो हमेशा बहुत सारे बच्चे आपको इर्द गिर्द में आपके गिरदोनवा में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो केमिस्ट्री में जाते हैं और उसके बाद फिज़िक्स में जाते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं, MBBS करते हैं। इन तमाम सब्जेक्ट्स पे वो काम करते हैं और बाद में नौकरी भी इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में काम जो है लिंग्विस्टिक्स पे भी हो रहा है और इन बच्चों ने आज की तारीख में भी जॉब हासिल की है। फ़िलहाल मैं इनसे बातचीत करता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ आखिर इनको ये आइडिया जो है कहाँ से आया और किस तरीके से ये लिंग्विस्टिक पे काम कर रहे हैं। अदर जी, मुझे ये बताइए आज की सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। अगर आप अपने गिरदोनवा में देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे मिलेंगे आपको जो पॉलिटिकल साइंस में एक बच्चा देखा तो सभी लोग उधर की तरफ जाते हैं, अगर हिस्ट्री में देखा तो सभी लोग उधर की तरफ ही जाते हैं, केमिस्ट्री में देखा तो उधर की तरफ ही दौड़ते हैं। आपने अचानक से कैसे ये मन बना लिया कि मुझे लिंग्विस्टिक पे काम करना चाहिए और उसके बाद आज की तारीख में आप क्या करते हैं? सबसे पहली बात, आप किसी भी फील्ड का किसी की भी चीज़ के लिए सिलेबस देखेंगे, जेके एसएसबी का, एसएसबी का, उसके बाद स्टेट पीएससी का, आईएएस का, किसी का भी सिलेबस देखें, वो किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नहीं है। आप सोच रहे हो आप केमिस्ट्री में करके आप केमिस्ट्री में ही आप आईएएस क्वालिफाई करोगे या किसी अच्छी जॉब लोगे, कैसे लोगे? यू हैव टू बी मास्टर इन एवरी वे। अगर आप यूपीएससी कर रहे हो यू हैव टू नो एवरीथिंग अंडर द स्काई। अगर आप एसएसबी के लिए एसआई का पोस्ट जा रहे हो, आपको साइंस भी आनी चाहिए, मैथ्स भी आना चाहिए, आपको हिस्ट्री की भी और करंट अफेयर्स भी। इट डजेंट मैटर कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो, यू हैव टू बी इन द सोसाइटी एंड यू हैव टू नो द सोसाइटी इन एवरी वे। और दूसरी बात रही लिंग्विस्टिक्स की, लिंग्विस्टिक्स से थोड़ा लैंग्वेज वर्क अच्छा हो गया, जिससे इंग्लिश पे कमांड हो गई और चीज़ें सीखने आसान हो गई, क्योंकि आज हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में। अब मैं चाहे हिस्ट्री पढ़ता वो भी इंग्लिश मीडियम। अब जब इंग्लिश ही मेरी वीक है तो मैं हिस्ट्री की वो तारीखें याद कैसे रखता? तो वो थोड़ी आसानी हो गई। उसके बावजूद मुझे बेनिफिट्स इसके बाद आए। जो इसके बाद, पहली बात तो लिंग्विस्टिक्स एप्लीकेबल है हर किसी के लिए, वो किसी भी पोस्ट के लिए कर सकता है। जेकेएसएसबी, यूपीएससी सब के लिए एप्लीकेबल है। जैसे केमिस्ट्री वाला, हिस्ट्री वाला, उनको भी बाकी कुछ पढ़ना, हमें भी सब कुछ पढ़ना, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, इसके साथ और क्या हो सकता है। पर दूसरा मेरा जो था, मैं एक शेप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा हूँ, लैंग्वेज कंसल्टेंट का। उनके लिए जैसे कि आज हमारी गाड़ियाँ MG हेक्टर वॉइस कमांड पे चल रही है, ओला वॉइस कमांड पे चल रही है, आपकी सिरी, आपका गूगल वॉइस कमांड पे चल रहा है। उनको लैंग्वेज कौन सिखा रहा है? उनके पास लैंग्वेज कौन पहुंचा रहा है? हम पहुंचा रहे हैं। हमारे पास जो लैंग्वेज का कंसल्टेंट का काम है, हमारे पास डेटा आता है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाए, हमें उससे एप्लीकेबल है कि नहीं, वो सिखाने के लायक है कि नहीं, वो मेरा काम है। बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें होती हैं अजहर जी जो मादरी ज़ुबानें होती हैं, जैसे गोजरी, पोगली, हाँ, और भी ऐसी होती हैं जैसे भाली। तो ऐसी बहुत सारी ज़ुबानें हैं जिनको प्रमोट करना नामुमकिन तो नहीं है बट मुश्किल हो जाता है। तो आप आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं, तो कैसे आप इस सब चीज़ों को देखते हैं? सबसे पहली बात, हम खुद को प्रमोट करना मुश्किल है, लेकिन किसी और चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो आसान है हमारे लिए। हम उन हर एक वेस्टर्नाइज सब्जेक्ट की तरफ भाग रहे हैं, वो हमारे लिए आसान। हम तो जो जिसमें खुद पैदा हुए, जिसमें पले बड़े, वो थोड़ा आसान है, उसे हम समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हम समझते हैं, समझा सकते हैं, वो बेहतर है कि जो हमें समझना भी है फिर दूसरे को समझाना भी वो बेहतर है। तो ये फ़र्क है कि आप अपने कोर्स में, अपने कल्चर में, अपने ही रूट्स को थोड़ा पहचानें और वो समझाने में भी ईजी रहेगा और वो पढ़ने में भी ईजी रहेगा। बिल्कुल। मुझे ये बताओ, आज की तारीख में आप कहाँ जॉब कर रहे हो? मैं 2 कंपनीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। एक है CIAL, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसके साथ काम कर रहा हूँ मैं। इसके साथ मेरा काम जो है वो मुझे हर पर डे मेरे को 1000 वर्ड्स को ट्रांसक्राइब करना होता है। पर वर्ड 1 रुपीज़ मिलता है। मेरा 30 से 34,000 वहाँ से मिल जाता है। और दूसरा है मेरा शेप AI, शेप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे डाटा ट्रांसक्राइब वगैरह करते हैं और इन चीज़ों को लैंग्वेज सिखाते हैं। उनके साथ लैंग्वेज कंसल्टेंट का काम है। उनके साथ डेटा आता है, मुझे उनने अप्रूव रिजेक्ट करके उसको डेटा को एप्लीकेबल है कि नहीं गोजरी का, उसके साथ मुझे 15 to 20,000 सैलरी मिल रही है, जिसका टोटल मिला के आई एम अर्निंग 52,000 पर मंथ विद अलॉन्ग माई स्टडीज़। अपनी PG भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और PG के भी आखिरी सेमेस्टर में हूँ। ऊपर से UPSC की कोचिंग भी ले रहा हूँ। मॉर्निंग में मैं UPSC की कोचिंग के लिए चला जाता हूँ। 7 बजे मेरी पहली क्लास होती है, 11 बजे यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ कंटिन्यू की क्लासेस करने के बाद शाम को 1 घंटा काम किया, देन आफ्टर अपना बाकी काम किया। तो
अर्निंग भी हो गई, पढ़ाई भी होगी, और घर वालों पे बोझ भी नहीं बने, घर वालों पे और बोझ। लैंग्वेजेस पे काम भी किया, और मतलब जो मेरा काफी टफ जॉब है आज की तारीख में। सबसे बड़ी बात, मैंने ग्रेजुएशन में ही आर्टिकल सब पब्लिकेशंस भी है मेरे पास। मैंने ग्रामेटिकल जेंडर्स ऑफ गोजरी पे पब्लिकेशंस भी है, मेरा प्रोजेक्ट है, पब्लिकेट भी हो चुका है, वो अभी कुछ देर में आ भी जाएगा। ग्रामेटिकल जेंडर्स इन गोजरी, कैसे गोजरी लैंग्वेज जेंडर कैसे फॉर्म होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, उन पर मेरी पब्लिकेशंस भी है, आर्टिकल पब्लिक भी हो चुका है मेरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मैडम, क्या नाम है आपका? स्काइली गुप्ता। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि आपको किस तरीके से आपको ये मन में ख्याल आया कि मुझे लिंग्विस्ट पे काम करना चाहिए, लिंग्विस्टिक्स पे काम करना चाहिए, और उसके बाद आपको जॉब भी मिली? बात ये है कि जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लेनी थी तो मैं खुद का मन बना के आई थी कि मुझे इंग्लिश में चाहिए, बट हमारी जो एचओडी है रीना मैम, उन्होंने फिर मुझे समझाया काउंसलिंग के टाइम पे कि इस सब्जेक्ट का क्या आगे स्कोप है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ जम्मू में नया सब्जेक्ट है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। हमारा जो बैच था वो सेकेंड बैच था और हमसे सिर्फ एक ही बैच पहले है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल हुए थे, तो आज के टाइम पे जैसे उनकी भी अच्छी आपका बैच जो है ये सेकंड बैच है? ये सेकेंड बैच है। इससे पहले कोई बैच इससे नहीं? पहले हमारा एक ही सीनियर का बैच था, उनसे पहले ये डिपार्टमेंट यहाँ नहीं था, तो ये अभी नया बैच है, हमारा सेकंड था तो इस्टेब्लिश हुआ था। अब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमने एडवांसमेंट कर ली है इस कोर्स में, बट पहले जब हम आए थे तब कुछ भी नहीं था। तो जैसे जैसे दिन बर दिन ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसके स्कोप भी बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग भी आ रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे किसी को भी पूछते थे, कोई पूछता था आप क्या कर रहे हो, तो हम बोलते थे कि हम लिंग्विस्टिक्स कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होता था कि क्या होता है लिंग्विस्टिक्स क्या है। फिर हम उनको बताते थे कि नहीं, ये इंग्लिश से भी ज़्यादा अच्छा है, ये सिर्फ एक लिमिटेड नहीं है इंग्लिश तक, ये हर एक लैंग्वेज को समझ सकता है। और हमारी लैंग्वेज ऐसी है, जैसे इंग्लिश में बच्चे ABCD पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे हमारी लैंग्वेज IPA है। IPA एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली वो कोई भी पढ़ सकता है। आप उसको किसी भी लैंग्वेज को IPA में ट्रांसलेट करो, उस लैंग्वेज को आप देखेंगे डिक्शनरी में भी वर्ड्स होते हैं, उसके नीचे भी आपको एक ट्रांसलेशन दिखेगी। गूगल में भी इनफैक्ट आप कोई भी वर्ड सर्च करोगे, नीचे एक ट्रांसलेशन लिखी होती है, वो IPA की लैंग्वेज में होती है। वो वैसी लैंग्वेज है जो कोई भी पढ़ सकता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी ये नया आया है तो इसमें स्कोप भी ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ पे टीचर्स भी लिमिटेड हैं, आगे जाके इसकी जॉब्स भी काफ़ी होंगी। और ये सब्जेक्ट सिर्फ इंटरनेशनल था पहले, यहाँ पे अभी आया, तो यहाँ पे अगर इसका डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश जैसे आप देख सकते हैं अभी हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बावजूद हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जैसे अभी AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वहाँ पे भी सिर्फ लैंग्वेजेस के तौर पे ही हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं कि ऑनलाइन हम बोल के वॉइस कमांड करते हैं, तो उसके थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। तो जब तक वो चीज़ हमें आएगी नहीं, जब तक हमें रीजनल लैंग्वेज नहीं आएंगी, जब तक हम वो सारा डेटा हमें नहीं पता होगा, तो हम आगे इन सब में वो चीज़ें कैसे डाल पाएंगे। तो आई थिंक इसके लिए भी ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा अगर हमें कल को कहीं बाहर जाके जॉब लेनी है, या हमें कोई ऐसे लोग बच्चे होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते, जो सिर्फ यहाँ रह सकते हैं, तो वो यहाँ पे भी अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं लिंग्विस्टिक पढ़ाना, तो उसमें भी इसका काफ़ी स्कोप है। मुझे ये बताओ, आज की तारीख में क्या आप कहीं अर्निंग अजहर की तरह ही कहीं से अर्निंग कर रहे हो, कोई कंपनी के साथ आप भी काम कर रहे हो? हाँ, मैं भी CIIL के साथ काम कर रही हूँ। अजहर गोजरी लैंग्वेज में कर रहा है, मैं डोगरी लैंग्वेज में कर रही हूँ। तो वहाँ पे हमें ट्रांसलेशंस करनी होती हैं इंग्लिश टू डोगरी। वो हमें सेंटेंसेस प्रोवाइड करते हैं, हमें उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है, और हमारा मंथली 20 to 26,000 बन जाता है उसके थ्रू। अच्छा, मुझे ये बताओ आखिर में कि जैसे मैंने अपने कज़िन को एक बार बोला, मैंने उसको समझाया कि भाई पॉलिटिकल साइंस में आपने PG नहीं करना है। हम सारे पूरा ख़ानदान, पूरे रिश्तेदार जितने भी हैं, एक को देखा PG करते हो पॉलिटिकल साइंस में, सारे लोग पॉलिटिकल साइंस में चले गए। एक को देखा केमिस्ट्री में चला गया, MSc कर रहा है, सारे लोग MSc में चले गए। तो आपने अचानक से मन बदल लिया, आपने अपने ख्यालात बदल दिए, क्या उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि देखो, अगर आप किसी के पीछे चलते रहोगे ना उनको देख के, तो वो आप पीछे ही रहोगे। तो अगर जब तक आपका नज़रिया अलग नहीं होगा, आप अलग नहीं हो सकते। अब जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा भी नज़रिया वही था, इंग्लिश वाली तरफ कि हाँ मेरे को भी इंग्लिश लेना है। बट आज आप अगर देखोगे तो इंग्लिश की जॉब्स बहुत लिमिटेड है, कोई भी नहीं मिलती। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे, मैं इनफैक्ट ऑनलाइन भी काम कर रही हूँ अभी। ऑनलाइन भी मैं अगर सर्च करती हूँ कि मुझे इंग्लिश के रिलेटेड कोई जॉब चाहिए, तो वो मोस्टली अनपेड होती हैं या तो होती ही नहीं है। अगर आप लिंग्विस्टिक के बेसिस पे या कोई और अलग फील्ड पे जाओगे तो उसकी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसको परस्यू करते ही नहीं है। तो यही बात है कि लिंग्विस्टिक्स में अगर आप जाओगे, जैसे ये नया सब्जेक्ट है, इसमें स्कोप भी ज़्यादा होगा, इसमें आप कई चीज़ें एक्सप्लोर भी कर पाओगे, आप अपनी लैंग्वेज के बारे में सीख पाओगे, सबसे बड़ी बात। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा है, या पॉलिटिकल साइंस या आप UPSC ये सब देखो, बहुत कंपटीशन है इन सब में। अगर आप इस फील्ड में जाओगे, वहाँ पे आपके साथ में लाखों में लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इंटेलिजेंट हो, यहाँ पे बहुत सारे नॉलेजेबल बहुत है।
तो वहीं पे अगर आप लिंग्विस्टिक्स देखोगे, ये एक अलग सब्जेक्ट है, हट के सब्जेक्ट है। इसमें आपको स्कोप भी ज़्यादा मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा आपके लिए अगर आप इसको अच्छे से मतलब सीखते हो, अगर हर एक लैंग्वेज को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है मैडम आपका? सुहासी। सुहासी जी, मुझे ये बताओ आप आज की तारीख में ये लिंग्विस्टिक में क्या कर रहे हो? मैं लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ फ़िलहाल, एंड प्लस मैंने एक अपना रिसर्च वर्क किया था पंजाबी फोकलोर पर। अच्छा, सो आज की तारीख में आप भी कहीं जॉब कर रहे हो? जी, मैं भी CIIL के अच्छा, साथ इन्हीं के साथ हाँ काम जी, कर मैं रहे भी हो। ट्रांसलेशन कर रही हूँ डोगरी में। अच्छा, डोगरी में। जी। तो आप ये और जो मैडम हमारे साथ बैठी थी, ये दोनों आप डोगरी पे ही काम कर जी, रहे हो? हम दोनों डोगरी पे काम कर रहे हैं, प्लस मैं ब्रेनली के साथ काम कर रही हूँ अच्छा। इन द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में आपने किया था? लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, लिंग्विस्टिक में जी। ही, मतलब 12th के बाद जो भी बच्चा चाहे तो लिंग्विस्टिक में आ सकता है। जी। और जो बच्चे अगर ग्रेजुएशन के बाद आ सकते हैं, वो हाँ भी जी। है उनके लिए स्कोप? जी हाँ, मास्टर्स में भी स्कोप है यहाँ पे। जैसे अगर आप लोग एक एंट्रेंस देते हो, जैसे हमारे क्लूजेट की एंट्रेंस होती है जो कि हमारी PGI के बेसिस पे होती है, 3 ईयर के बेसिस पे होती है और 2 ईयर के बेसिस पे होती है, मतलब बैचलर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स एंड मास्टर्स। आप लोग कभी भी इधर एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, तो उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा बच्चों को? अगर एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, और उसके लिए भी सीटें भी अवेलेबल होनी चाहिए यहाँ पे? जी, सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। अभी आज का जो पैकेज है, आपको मंथली पैकेज क्या मिल रहा है? आप मुझे मिल रहा है 28,000। अच्छा, 28,000। यस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से लिंग्विस्टिक्स पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में काम हो रहा है, और जिस तरीके से ज़बानों को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे, ये काबिल तारीफ़ बात है। और जो लोग आज की तारीख में देखा देखी के बुनियादों पे पॉलिटिकल साइंस पकड़ के रखे हैं, हिस्ट्री पकड़ के रखे हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जो बहुत सारे बच्चों ने आज की तारीख में पकड़े रखे हैं और उन्हीं पे काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप लिंग्विस्टिक्स पे भी काम